हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर के लिए आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली में। कोटपुतली वो खास जगह है जो जयपुर को दिल्ली से जोड़ती है और राजस्थान के बॉर्डर पर है। यहाँ पर डेवलपमेंट एक लंबे अरसे से बड़ा अहम मुद्दा रहा है। यहाँ की जनता ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। अब लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। यहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं उनका मन जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, उनकी राय जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है कहता है वोटर में हम वोटर का मन जानेंगे, उनकी दिल की बात जानेंगे। आज यहाँ पर बातचीत करेंगे इन खास लोगों से जो मौजूद हैं, भाजपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, स्थानीय लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनका क्या मन है, क्या इनके मुद्दे रहे हैं, बातचीत करते हैं। क्या तैयारी है कोटपुतली में, लोगों का क्या मन है लोकसभा चुनाव को लेकर? जयराम सिंह गुजर, किसान हूँ और गाँव में रहता हूँ। आज वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो थोड़े दिनों पहले, 2-3 महीने पहले ये जो सरकार आई, हम सब किसानों को एक छलावा देकर उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का, उसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने हम सब किसानों से वोट लिया और छलावा करके कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे 10 दिन में। और 10 दिन में यदि कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो मैं 11वें दिन यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो हमारे किसानों का कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और जबकि उन्होंने बीच में एक और लगा दिया कि डिफाल्टर जो किसान है उनका कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफी आपका अहम मुद्दा रहेगा? कर्जा माफी हमारा अहम मुद्दा रहेगा। और वर्तमान में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर हम किसी कैंडिडेट को और किसी को नहीं देख रहे, न किसी पार्टी को देख रहे। देश की सुरक्षा सबसे पहले इनके लिए। आपका नाम बताइए। मैं मोतीलाल गौड़ हूँ जी, और लोगों के बीच में ही रहता हूँ। जी बिल्कुल। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भामाशाह योजना थी वो इस समय ख़त्म हो गई। इंश्योर्ड करके पिछली सरकार जो थी लोगों को सुविधा दे रही थी, 3-3 लाख तक के उनके ऑपरेशन सरकार ने करवाए। लोगों में बड़ी आक्रोश है इस बात को लेकर के कि आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाएं आपके लिए सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ जो है सियासत में भी एक्टिव हैं, क्या मुद्दे हैं अगर मुद्दों की सीधे तौर पर बात की जाए राजस्थान के लिहाज से, कोटपुतली के लिहाज से? मैं एलन स्वामी, मैं यहाँ पास के गांव की सरपंच हूँ। मेरे लिए मुख्य मुद्दे राष्ट्रीय अस्मिता और महिलाओं का सशक्तिकरण और जो देश में नकारात्मकता फैलाई जा रही है उसका विरोध, और दूसरा कि जो पिछली सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो उज्ज्वला योजना वगैरह की है उनका और ज़्यादा मिलना चाहिए। और दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो प्रोग्राम है उसमें हम जो लिंग अनुपात, सामाजिक ढांचा बिगड़ रहा है उसको हम दोबारा इक्वल, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जेंडर बैलेंस हो। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। आपका नाम जाना चाहिए? मेरा नाम सुमन भटनागर है। सुमन जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की अगर मुद्दों की बात करें, ज्वलंत मुद्दा तो बेरोजगारी का है। और बेरोजगारी में हमारे प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चलाया, जरूरी नहीं कि उनको बैसाखियाँ थमा दी जाएँ और जो है वो सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। संभव भी नहीं है सरकारी नौकरी सबको मिलना। तो हमारा यह है कि कम से कम उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। मुद्रा योजना के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री ने जी बिल्कुल, मतलब चाहे बेरोजगारी जो नौकरी हो सरकारी नहीं हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी भी मुहैया होनी चाहिए, लोगों को पूरा मिलना चाहिए, खुद का रोजगार भी करें। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भोम सिंह है जी। मैं एक बेरोजगार भी हूँ, युवा हूँ। जो सरकारें जितनी भी आई हैं, जिन्होंने जो भी वादे किए हैं, शायद कोई भी वादा पूरा होता नहीं दिख रहा है। युवाओं के लिए जो सरकारों ने वादे किए थे वो धरातल के ऊपर आज नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा है वो विकास के लिए रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लाखों की संख्या में रोजगार के उपलब्ध कराएंगे, वो रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाए। और ऐसे मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है जो मुद्दे निरर्थक हैं। जनता के मुद्दे होने चाहिए, विकास के मुद्दे होने चाहिए। आज जो मुद्दे हो रहे हैं, आज पुलवामा हमला हो गया, आज जम्मू कश्मीर में मुद्दा हो गया, आज जिस व्यक्ति को हटाया जाए, एक सारे के सारे संगठन मिलकर एक व्यक्ति को हटाया जा रहा है। नहीं कि विकास की बातें की जाएं कि देश के अंदर हमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, तब जाकर हमारा देश एक प्रगति के रास्ते पर चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की। युवाओं की आपने बात की, युवा आप लग रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरद्वालाल स्वामी है। जी, क्या मुद्दे होने चाहिए?
वोट किस आधार पर करेंगे यहाँ पे लोग? देखो, मैं युवा होते हुए युवाओं की बात करूंगा कि वर्तमान समय में जो युवाओं के साथ उछल कपट किया जा रहा है वर्तमान राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा, तो ये अहम मुद्दा रहेगा कि केवल युवाओं को ध्यान में रखते हुए तो युवाओं के लिए जो कुछ खास करेगी उसको हम वोट करेंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए सर, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बुनियादी तौर पर काम की बात की जाती है, जनताओं को बड़े लच्छे वाले जो है भाषण दिए जाते हैं, लुभावनी बातें की जाती है, चुनाव में सब नेता नतमस्तक होते हैं, बाद में नदारद होते हैं। मैं डॉक्टर अशोक यादव हूँ। वैसे तो प्रदेश से संयोजक हूँ मैं भाजपा के अंदर, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे जो अहम मुद्दा रहेगा वो एजुकेशन और बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा है। और बेरोजगारी का ये मतलब नहीं है कि आपको सरकारी हो या गवर्नमेंट, बेसिकली ये है कि किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और स्किल डेवलपमेंट का किस तरह से प्रोग्राम चलाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर होकर और अपने खुद का विकास करे, उससे देश का विकास होगा। और दूसरा, जो आज बुराइयां या जातिवाद या धर्मवाद या जो भी फैला हुआ है ना, इन सब का एक ही तोड़ है और वो है एजुकेशन। अगर आपने एजुकेट करोगे तो वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। और स्पेशली महिलाओं के लिए महिला एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि मुझे किसी महापुरुष के वर्ड याद आते हैं कि इफ़ यू एजुकेट ए मैन देन यू एजुकेट ए सिंगल फैमिली, इफ़ यू एजुकेट ए फीमेल देन यू एजुकेट द होल नेशन। तो महिला एजुकेशन जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए, बुराइयां इसी से दूर होती हैं। तो बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की, बुनियादी मुद्दे की बात की। एक बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राकेश भटनागर हूँ। जब भी बात चलती है चुनाव की तो कुछ ना कुछ मुद्दे आते हैं। हर सरकार जो है वो सरकारें जब भी चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां आके अपने अपने प्रचार करते हैं और अपने अपने लिए वोट मांगने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत सारे वादे करते हैं, वादे बहुत होते हैं, काम भी बहुत होता है करने के लिए, लेकिन कम से कम कुछ सिलेक्टेड पुराना जो एजेंडा पत्र होता है, जो घोषणा पत्र होता है, वो गायब हो जाता है, नया दूसरा आ जाता है, ऐसा लगता है? नया आ जाता है, कुछ गायब भी हो जाती हैं चीज़ें और बहुत कम आता है धरातल पे, बहुत कम चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो पाती है। क्या आपको लगता है कि सभी सियासी पार्टियों का 2014 का जो घोषणा पत्र है पहले वो सामने रखा जाए, अब 2019 की बात कीजिए? बिल्कुल, जो पहले अगर किसी ने जो जिसने भी जैसे भी अपने पत्र निकाल के घोषणा की है इलेक्शन के टाइम में, उनको जरूर उनका अध्ययन होना चाहिए और वोटर को देखना चाहिए कि इन्होंने क्या हासिल किया है अपने कार्यकाल के अंदर में, और उसके हिसाब से भी तय करना चाहिए। राजस्थान के एतबार से अगर बात करें तो यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कितने बड़े मुद्दे हैं? स्वास्थ्य तो एक बड़ा मुद्दा है, पानी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सी जगह पानी जो है, कोटपुतली है तो कोटपुतली में पानी शायद इम्प्योर रहता है, जो मेरे को पता है। मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पानी जो है यहाँ पे काफ़ी पीने लायक नहीं होता है यहाँ का पानी, और पानी को बीमारियाँ फैलाता है, दांत वात खराब हो जाते हैं, इस तरह की बिल्कुल, ये तो बुनियादी ज़रूरतों का मुद्दा हुआ। पुलवामा जो मामला है, एयर स्ट्राइक है, ये मुद्दे कितना असर करते हैं आपके ऊपर? आपका नाम बताइए। सुभाष चंद्र शर्मा। हिंदुस्तान का चुनाव है तो हिंदुस्तान को सशक्त और संबल बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जो सरकार भारत में काम करती है उनको वोट देना ही मैं सबके लिए उचित मानता हूं। और इस टाइम जितनी ही सशक्त और 5 साल में, पिछले 5 साल के पीरियड में संबल और सशक्त हिंदुस्तान हुआ है, उसके लिए मोदी जी ने देश का पूरे विश्व में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व किया है और देश को बहुत आगे पहुंचाया है। बिल्कुल, बुनियादी चीज़ आपने कही। आपसे जानना चाहेंगे, जो मुद्दों की बातचीत की जा रही है यहाँ, जो सियासी टीका टिप्पणियों का दौर एक शुरू हो गया है, वार और पलटवार होते हैं, एक दूसरे की बातों के जवाब दिए जाते हैं सभाओं में, क्या लगता है ये चीज़ें असर करती हैं, या बुनियादी मुद्दों पर आप सवाल करते हैं कि भैया ये हमारा जो है काम है, ये हमारी ज़रूरत है, इन्हें पूरा करें? मतदाता के लिए सबसे बड़ी अहमियत रखती है कि समाज में और देश से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ी है बेरोजगारी है और शिक्षा है। बेरोजगारी के मुद्दे कम हुए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं, कोटपुतली के क्या मुद्दे हैं अगर यहाँ की बात करें? सर, मैं कोटपुतली की नहीं, मैं हरीश कुमार स्वामी है मेरा नाम, और मैं इस देश के बारे में कहना चाहता हूँ। इस देश में सबसे 70% युवा रहते हैं और युवाओं को
अब की बार वोट करेंगे वो राष्ट्र हित के लिए करेंगे, राष्ट्र निर्माण के लिए करेंगे और राष्ट्र के विकास के लिए करेंगे। जी बिल्कुल। कोटपुतली जयपुर ग्रामीण इलाके में आता है, यहाँ कुछ विकास हुआ है, किस तरह का कामकाज हुआ? विकास मेरा गांव प्रागपुरा है, प्रागपुरा में विकास काफ़ी हुआ है। वहाँ पे 3 करोड़ का इंडोर स्टेडियम बन रहा है। कोटपुतली में हम आए हुए हैं, यहाँ पर जनता का मन जान रहे हैं, उनके मुद्दे जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या काम हो चुके हैं, क्या काम होने चाहिए, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं वो उनके लिए कितने मायने रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो कितना असर करते हैं मतदाता के मन पर। इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए। रविंद्र यादव। रविंद्र जी, क्या लगता है, आप यहाँ स्थानीय पत्रकार भी हैं, कामकाज करते हैं, लंबे अरसे से देख रहे हैं यहाँ की आबो हवा को, किस तरह का माहौल है, क्या असर है, जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट रही है, ये हमेशा दिग्गजों ने यहाँ से चुनाव लड़ा है। लास्ट चुनाव था सीपी जोशी ने लड़ा था, लालचंद कटारिया भी मंत्री रहे हैं और राज्यवर्धन जी भी यहाँ से अब फिलहाल मंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के आम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं। पार्टियाँ आपस में लड़ती रहती है, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर कार्यों को लेकर थोपती रहती है कि ये उनका कार्यकाल था इसीलिए नहीं हो पाया। हमारे यहाँ 2 मुख्य मुद्दे थे। एक तो यहाँ हाईवे का मुद्दा था कि यहाँ सर्विस लोन ठीक नहीं थी, हाईवे है वो ठीक से नहीं बना, लोगों की रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरा ओवरलोड का मुद्दा था। ये दोनों ही पार्टियों द्वारा इन मुद्दों को गौण किया गया है। जी, अगर बात की जाए विकास के अलावा बुनियादी जो ज़रूरतों की, हवा है, पानी है, यहाँ पर जो चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा है, इनकी क्या स्थिति है? इनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोटपुतली को अभी भी पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो हैंडपम्प खोद देने से ही लोगों को पानी नहीं मिल जाता है। इसके लिए जो आधारभूत ढांचा है, जो भविष्य की प्लानिंग है वो नहीं हो पा रही है दोनों ही पार्टियों द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत आपने बुनियादी बात कही। आपका नाम बताइए। GL कसाना। कसाना साहब, क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे आप? जहाँ एक युवाओं का जो ध्यान देगा नौकरी का, उसके साथ रहेंगे हम। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। आपका नाम बताइए। नीतीश यादव, मैं एक जैविक फार्मर हूँ। जी, जैविक फार्मर हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब किसान आमतौर पर बुनियादी चीज़ों से जूझता रहता है, पढ़ लिख करके किसानी खेती कर रहे हैं, कितना असर कर रहे हैं? जी, किसानी खेती का तो ये है कि किसान काफ़ी परेशान है। चाहे आप किसी भी सत्र में लगा लो, मोदी जी ने भी वादे किए थे, लेकिन वो भी शायद हो सकता है खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि जो बीच का जो आदमी है वो ले जाता है जितना भी पैसा होता है। यहाँ से जो 20 रुपये जो हमारी मंडी भाव बिकता है वो 40 रुपये बिक रहा होता है बाहर, और इतनी महंगाई होती है। बाकी ये है कि जो हमारे सांसद साहब थे, राज्यवर्धन सिंह जी थे, जो विश्व पटल पे भी हमारा देश का नाम रोशन किया था, और डेवलपमेंट भी काफ़ी हुए हैं। 10 साल से जो हमारी रोड नहीं बनी थी वो बनी है। एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है और खेल में भी दिया जा रहा है। लेकिन अब आगे के क्या मुद्दे हैं 2019 की अगर बात करें? के तो आप ये लगा लो कि कोटपुतली में जैसे सीवर लाइन है, राज्य के जिला स्तरीय पे जो हमारा अस्पताल है उसको बड़ा किया जाए, उसमें सुविधाएं, उसमें साफ सुविधाएं की जाएं। और आप ये लगा लो कि एजुकेशन में हमारा जो युवा है जो बहुत परेशान है, कि सारी की सारी जो भर्तियाँ रुक जाती हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, इन सभी पे दिया जाए गौर, और जातिवाद पे टिकट न देके एक पढ़े लिखे युवा और हमारी जो बात उठाए उनको टिकट दिया जाए। संगीत जी, क्या लगता है, कुछ सियासत की जो आबो हवा है वो इतनी बेहतर हो सकती है कि संगीत में ही माहौल बने कुछ सुहाना सा? जी सर, ये क्या है, आज का युवा सब पढ़ा लिखा है, सब समझता है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। राजस्थान में सरकार बदली, इतनी सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? जी नहीं सर, जो केंद्र की जो सरकार है उसका कितना असर है? सर, केंद्र में हमारे यहाँ पे सांसद श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी हैं, जो भाजपा से हैं, जिन्होंने यहाँ पे इस 5 साल में बहुत सारा काम करवाया है। हमने जैसा इन 5 साल में जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ। डेवलपमेंट अगला मुद्दा भी डेवलपमेंट है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र सिंह है जी, अधिवक्ता हूँ जी। लोकतंत्र में मुद्दों की बात करें तो लोकतंत्र में मुद्दा केवल एक होना चाहिए, विकास और विकास। पिछला चुनाव या आगे आने वाला चुनाव, मेरा ये मानना है कि जो पार्टी विकास की बात करेगी उसी ही पार्टी को शासन करने का अधिकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। मैं कोटपुतली का रहने वाला हूँ। कोटपुतली की अगर मैं बात कहूँ तो कोटपुतली के बीच में से एक हाईवे निकलता है, हाईवे नंबर 8। अलवर की सीमा से लेकर जयपुर की सीमा तक 120 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। ये हाईवे जब पास हुआ 900 दिन में ये हाईवे बनना था, आज 10 साल हो गए। 10 साल में ये हाईवे नहीं बन पाया। 6 लाइनिंग जो प्रोजेक्ट था ये केवल और केवल 900 दिन का था। ये हाईवे नंबर 8 जो इस देश की शान था, एशिया की सबसे बड़ा लोड फैक्ट्री इस हाईवे पर चलता था, आज इसका हाईवे नंबर 8 का तगमा छिन गया। ये हाईवे पर जितने भी
गांव, शहर, कस्बे जितने पड़ते थे, हाईवे की गति इस हाईवे के कारण से ही विकसित थे। लेकिन आज इस हाईवे की दुर्दशा हो गई। हाईवे की दुर्दशा की वजह से यहाँ के विकास पर असर पड़ा है। बिल्कुल, इस हाईवे के कारण से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ आना था, वो इस हाईवे की वजह से जो हाईवे नंबर 8 यहाँ से जो शिफ्ट हुआ, वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से शिफ्ट हो गया। वो दौसा जिले में, कहीं अलवर जिले में चला गया। ये हाईवे जैसा था वैसा रह गया। ये मान लीजिए कि इस हाईवे को हम अगर देसी भाषा में कहें कि हाईवे इस क्षेत्र के लिए एक सीता का श्राप बन के रह गया। तो दोनों सियासी पार्टियों के जो आपके सांसद हैं यहाँ से जीते हैं, दोनों ने चुनावी जो रोटियां हैं वो रखी होंगी, सेकी होंगी, वादे किए होंगे, पूरा किसी ने नहीं किया। मैं अगर इस हाईवे के इतिहास की बात करूं, मैंने इस हाईवे कंपनियों के साथ में काम किया है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ में लिखित टेंडर हुआ और टेंडर में ऐसी कुछ शर्तें डाल दी गई कि बीजेपी सरकार और कांग्रेसी सरकार इस कंपनी का टेंडर टर्मिनेट नहीं कर सकती। अब अगर आप चाहें तो मैं इस कंपनी के स्वामियों के नाम बता सकता हूँ। जी बिल्कुल, खैर इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मुद्दा ये सियासी है, विकास का है। इसके अलावा अगर बात की जाए, आसपास के जंगलात हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, किसानी खेती है। कोटपुतली में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया बहुत पुराना विद्या मंदिर है। 1962 से यहाँ कॉलेज है। कोटपुतली में सबसे प्राचीन नगर पालिका है, ए श्रेणी की नगर पालिका है। जो विकास नगर पालिका के माध्यम से आना चाहिए था, जो विकास शिक्षण संस्थाओं में आना चाहिए था, दोनों सरकारें आई। अभी तक जिस मापदंड पर वो संस्थाएं जानी चाहिए थी, अभी तक नहीं गई। कोटपुतली को एक जिला होना चाहिए, अलग से साने लगे। कोटपुतली से छोटे कस्बे जिला बन गया। आज दौसा की आबादी कोटपुतली से आधी है और जिला है। और जिला राजनीतिक कारणों से जिले बनते हैं। कोटपुतली तो एक ऐसी मात्र एक जगह है जो भौगोलिक और राजनीतिक दोनों कारणों को पूरा करती है। उसके बावजूद केवल राजनीतिक कमजोरी के कारण से कोटपुतली आज तक जिला नहीं बना है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। कोटपुतली का जो विकास है बहुत अहम है, मुद्दे सबके सामने हैं और कोई भी सियासी नेता उससे ना बच सकता है ना पीछे हट सकता है, क्योंकि उन पर काम करना ज़रूरी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र है। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मेरा मुद्दा ये है कि मैं एक युवा हूँ और युवा होने के नाते ये तो वास्तविकता है कि आप युवा हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा जो छात्रों को रोजगार मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी मुद्दा जो भत्ता है, ये कोई मुद्दा है आपके लिए? बेरोजगारी भत्ता अभी तक तो मिला है नहीं, लेकिन आगे उम्मीद है मिल जाए तो अच्छा है, या फिर आगे वोट उसी आधार पर मिलेंगे। दोनों राजनीति पार्टियां ये न समझें कि हम कोरे वादे कर लेंगे और वोट ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। काम पूरा कीजिए। कोरे वादे करके वोट नहीं बटोर सकते। कोटपुतली के युवा होने के नाते मैं बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत युवा आपने बात रखी। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम विक्रम सैनी, मैं कोटपुतली से हूँ। यहाँ कोटपुतली की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की सड़कें, जो अभी तक भी सड़कें तो सबने बताई, कुछ ऐसी समस्या बताओ जो आपकी जैसे एक तरह से, जो अभी शायद पहली बार आप वोट कर रहे हैं। सर नहीं सर, सेकंड बार, दूसरी बार आप वोट करेंगे, तो आपके सामने, आपकी युवा पीढ़ी के सामने क्या मुद्दे हैं? क्योंकि आप एक हाईटेक पीढ़ी हैं, मोबाइल हाथ में रखते हैं, लैपटॉप यूज़ में रखते हैं, एडवांस जो है प्लान करते हुए कि दिल्ली जाएं, बड़ी जॉब करें। इस तरह के हालात में आपके ख्वाब क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं नेताओं से? सर हमारी डिमांड सबसे पहले कोटपुतली की सबसे बड़ी समस्या धूल मिट्टी उड़ रही है, उसे श्वास की काफ़ी प्रदूषण बहुत ज़्यादा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग के कारण यहाँ पे बहुत सारी प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उस पर अभी तक दोनों सरकारों में कोई रोकथाम नहीं। स्वच्छता के साथ में आबो हवा भी अच्छी हो, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। महेश जी, क्या मुद्दा है? सर सबसे बड़ा मुद्दा कोटपुतली से विगत कई वर्षों से चला रहा है सीवर लाइन का, जो बड़े दुर्भाग्य की गंदगी दूर हो, स्वच्छता का जो है वाकई अमल में लाए जाए अभियान है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोटपुतली में मंत्री महोदय होते हुए भी यहाँ पे न राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला, उसका कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। देश के प्रधानमंत्री कुछ असर करेंगे आपके मतदान करते वक्त? जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। आपने, आपका नाम बताइए। श्याम सिंह शेखावत। श्याम जी, क्या मुद्दे रहेंगे कोटपुतली के लिए? लोकसभा चुनाव में वोट तो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं वोट तो। अहम मुद्दा विकास का है कि कोटपुतली में जो राज्य सरकार ने, जो अब वर्तमान में राज्य सरकार है, उन्होंने जो हमारी जो पिछली सरकार की जो योजना थी, उनको एक भामाशाह योजना थी। जो गरीब लोग होते थे, उनके पास पैसे की समस्या होती थी, उनको इलाज फ्री में 3 लाख तक का जो मिलता था। गरीब बेसहारा लोगों को जो इलाज मिलता था वो मिलना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। आपका प्रमुख मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल। और क्या चीज़ें असर करेंगी? और ये करेंगे कि किसानों को बरगला करके राज्य सरकार शासन पर आश्रित हो गई। किसानों से किए वादे पूरे होने चाहिए। किसानों का अब तक कर्जा माफ नहीं हुआ।
एक और शख्स यहाँ मौजूद है, आपका नाम बताइए। नरेश कुमार मीणा। नरेश जी, क्या बुनियादी मुद्दे रहेंगे, बातचीत करें, जो हालात हैं देश में सियासत के, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कोटपुतली के लोग बड़े अगर देखा जाए तो गंभीर हैं, बड़े बेदार हैं, जागरूकता है इनके अंदर, चीज़ों को समझते हैं और बहुत बड़ी बातें करते हैं, चाहे प्रदेश स्तर की बात की जाए, राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए। आपके क्या मुद्दे? ये तो गवर्नमेंट आती हैं, वादे करती है, पूरा नहीं करती है, बड़े बड़े भाषण देती हैं, कोई पूरा नहीं करती है। लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव होता है, पूरे देश का भविष्य तय होगा। लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, बड़े बड़े वादे करते हैं। 10 दिन का वो कर्ज माफ किया था, नहीं किया अभी तक गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह के हालात हैं, जो एक सियासत चल रही है, बयानबाजियों की जो हालात हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, ये आपके मतदान के ऊपर असर डालती हैं या पहले से ही मन बना करके आप बैठे हुए हैं उसी को वोट करें? नहीं, मन पहले से ये कि वादे पूरे नहीं करते तो मत भी उसी प्रकार से डलेगा। वादे जिस प्रकार से करते हैं कोई सी भी गवर्नमेंट होते हैं। जैसे पुराने मुद्दे होते थे, नोटबंदी, जीएसटी, ये अभी भी घाव गह रहे हैं या भर घाव गह रहे हैं? अभी घाव गह रहे हैं। या पुलवामा अटैक के बाद में सोच बदली है कुछ, मतलब लोगों की बदली है सोच, लेकिन उतना जितना मान रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा। पुरानी याददाश्त नहीं भूले। नहीं हो पाएगा जी बिल्कुल। तो ये कोटपुतली के लोग थे। इन मतदाताओं से मुद्दे जाने, इनसे बातचीत की, इनके जहन के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच लेकर के चल रहे हैं, क्या जो घटनाएं हैं असर डाल रही हैं इनके दिमाग के ऊपर, किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, सोचते क्या हैं, बर्ताव क्या करते हैं और कौन सी चीज़ों को प्राथमिकताएं देते हैं, ये तमाम चीज़ें बताई। विकास वाकई यहाँ पर तमाम लोगों के लिए अहम मुद्दा है। पिछले 10 साल में जो नेता आए गए चले गए, विकास की कोशिशें हुई, जो बुनियादी विकास मिलना चाहिए था कोटपुतली को वो नहीं मिल पाया, ज़िला बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया, और भी विकास के कामों की अभी यहाँ पर बेहद ज़रूरत है। यहाँ पर जो मतदाता है लोकसभा चुनाव में, वो राज्य की सरकार को भी बहुत महत्व दे रहा है। केंद्र से जो केंद्रीय सरकार है, उनकी जो एक्शंस हैं वो भी इनके दिमाग पर बहुत असर कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह से जो समझदारी के साथ में यहाँ का मतदाता मतदान कर रहा है, उससे एक बेहतर और मजबूत सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में कोटपुतली से कहता है वोटर में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए अब आगे और दूसरी खबरें।